हेलो गाइस, आप सब कैसे हैं। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप सभी अच्छे होंगे। आ, हम लोग एसिड बेस एंड साल्ट का फर्स्ट एंड सेकेंड पार्ट पढ़ लिया था। आज हम लोग एसिड बेस एंड साल्ट का थर्ड पार्ट का अध्ययन करेंगे। एसिड बेस एंड साल्ट का पार्ट 3 स्टडी करेंगे। तो कल का वीडियो में मैंने आप लोगों को जो एसिड की फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है उसके बारे में बताया था, है ना। और इससे पहले कौन कौन से वस्तु में कौन कौन से एसिड पाए जाते हैं उसके बारे में बताया था। जिस बच्चा को अगर फर्स्ट और सेकेंड पार्ट में समझ में नहीं आया होगा तो आप कमेंट्स करें, हम जरूर कोशिश करेंगे आगे की वीडियो में उसे समझाने के लिए। ठीक है, चलिए तो आज हम एसिड बेस एंड सॉल्ट की पार्ट 3 की स्टडी करते हैं। ठीक है, तो आज हम लोग पार्ट 3 में एसिड बेस एंड सॉल्ट में से एसिड के यूज पढ़ेंगे। एसिड का यूज यानी सम इम्पोर्टेंट यूज ऑफ एसिड। एसिड मतलब क्या होता है? अम्ल होता है ना। मतलब कि कुछ महत्वपूर्ण अम्लों का उपयोग, इसमें हम लोग पढ़ेंगे कुछ महत्वपूर्ण अम्लों का उपयोग। ठीक है, ऐसे बहुत सारे अम्ल हैं लेकिन जिसमें से हमें परीक्षा में पूछी जाती है किसी भी जनरल से या किसी भी एग्जाम में, वो खास करके ये आपको 5 से 6 एसिड हैं जो खासकर ज्यादा पूछा जाता है। तो चलिए सबसे पहले हम एसिड का यूज पढ़ते हैं। तो पहला आपका लिखा है HNO3। ठीक है, HNO3। तो कल मैंने केमिकल फार्मूला भी आप लोग को बताया था एसिड के, शायद आपको संपूर्ण याद होगा। नहीं समझ में आएगा तो बताइएगा। HNO3 का जो रासायनिक नाम होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? नाइट्रिक अम्ल। क्या बोलते हैं? नाइट्रिक अम्ल। तो नाइट्रिक अम्ल का उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है? देखिए, नाइट्रिक अम्ल का उपयोग पहला है इन मेकिंग फोटोग्राफी। इन मेकिंग फोटोग्राफी मतलब कि फोटोग्राफी में इसका उपयोग किया जाता है। इन फोटोग्राफी, फोटोग्राफी मतलब होता है कैमरा। कैमरा देखे है ना, जो कैमरा होता है, कैमरा में जो फोटो खींचने वाला कैमरा होता है उसमें आपको NaCNO3 का यूज किया जाता है, नाइट्रिक अम्ल का यूज किया जाता है। चलिए इसका दूसरा यूज पढ़ते हैं। दूसरा इसका यूज होता है इन मेकिंग फर्टिलाइजर। इन मेकिंग फर्टिलाइजर। फर्टिलाइजर के मतलब होता है उर्वरक। उर्वरक या इसको हम बोलेंगे खाद ना। मेकिंग मतलब होता है बनाने। ठीक है, मतलब कि इसका दूसरा यूज होता है खाद या उर्वरक को बनाने में। आप खाद देखे होंगे ना जो खेत में हम लोग छिड़कते हैं, जैसे गेहूं फसल वगैरह में, ये सब। तो दूसरा होता है उसका यूज उर्वरक खाद को बनाने में ना। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है जो पूछा जा सकता है कि फोटोग्राफी में किस एसिड का यूज होता है। आपको बताना होगा HNO3। दूसरा उर्वरक बनाने में या खाद बनाने में किस एसिड का यूज होता है, आपको बताना होगा HNO3। चलिए अब हम चलते हैं नाइट्रिक अम्ल का तीसरा उपयोग। नाइट्रिक अम्ल का तीसरा उपयोग होता है इन मेकिंग मेडिसिन। ठीक है, मेडिसिन। मेडिसिन को मतलब दवा होता है। ठीक है, दवा। दवा आप लोग खाते हैं ना, तो दवा के बनाने में भी, मेडिसिन को बनाने में भी आपका नाइट्रिक अम्ल का उपयोग किया जाता है। किस अम्ल का उपयोग किया जाता है? नाइट्रिक अम्ल का। चलिए अब हम नाइट्रिक अम्ल के चौथा उपयोग पढ़ते हैं। तो इसका चौथा है इन मेकिंग कलर। इन मेकिंग कलर। कलर के मतलब क्या होता है? रंग। कलर का मतलब क्या होता है? रंग। रंग को बनाने में किस अम्ल का उपयोग होता है? नाइट्रिक अम्ल का उपयोग होता है। किसका उपयोग होता है? नाइट्रिक अम्ल यानी HNO3 का उपयोग होता है। रंग देखे ना, विशेष बहुत प्रकार के रंग होते हैं, लाल हरा पीला, जिसको होली में उड़ाया जाता है ना। किसी भी वस्तु को, यानी बहुत वस्तु पर कलर भी चेंज किया हुआ था, वस्तु के रंग को बदलने के लिए भी इसका ही इस्तेमाल किया जाता है। चलिए इसका अब हम पांचवा यूज पढ़ते हैं। पांचवा यूज है इन मेकिंग गन पाउडर। ठीक है, गन पाउडर। गन पाउडर को हिंदी में बारूद कहते हैं। ठीक है, बारूद। बारूद देखे ना, बम में भरा जाता है, बनाया जाता है, बारूद को देखे होंगे। तो इसका पांचवा उपयोग है इन मेकिंग गन पाउडर। गन पाउडर को मेकिंग करने में मतलब कि बनाने में, मतलब कि बारूद को बनाने में आपको नाइट्रिक अम्ल का उपयोग किया जाता है।
फिर से एक बार इसको याद कर लीजिए, ठीक है। बहुत अच्छा से उत्साह बना करके रखिए, वीडियो समझ में आपको जरूर आएंगे। स्टडी कीजिए, मेहनत कीजिए, आपको जरूर याद होगा सारा। चलिए देखिए, पहला फिर से याद रखें, नाइट्रिक अम्ल का पहला उपयोग फोटोग्राफी में होता है, शॉर्ट में याद रखें फोटोग्राफी में। दूसरा होता है फर्टिलाइजर में, तीसरा मेडिसिन में, चौथा कलर और पांचवा होता है गन पाउडर में, ठीक है। इतना आप याद रखें। चलिए अब आगे चलते हैं दूसरे एसिड की ओर। दूसरा एसिड है H2SO4। H2SO4, H2SO4 किसका फॉर्मूला होता है? ये होता है सल्फ्यूरिक अम्ल का। किसका होता है? सल्फ्यूरिक अम्ल का, या इसको सल्फ्यूरस अम्ल भी कहा जाता है, ठीक है। तो सल्फ्यूरिक अम्ल का पहला उपयोग है इन बैटरी मेकिंग। बैटरी का आप देखें ना, तो बैटरी को बनाने में ना, जैसे बैटरी होता है 12 वोल्ट का, या फिर आप लोग टॉर्च में जो बैटरी लगाते हैं, उस वे जो बनाया जाता है बैटरी, उसमें आपका H2SO4 की मात्रा होती है। जैसे बैटरी में क्या रहता है ना, बैटरी में तेजाब होता है। तो आपसे पूछे कि तेजाब में कौन सा एसिड पाया जाता है, तेजाब में कौन सा एसिड पाया जाता है, आपको बताना होगा H2SO4। H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल पाया जाता है। चलिए अब हम H2SO4 के दूसरा उपयोग पढ़ते हैं। इसका दूसरा उपयोग है इन क्लीनिंग बाथरूम, ठीक है। बाथरूम जानते हैं ना, बाथरूम को क्लीनिंग करने में, क्लीन के मतलब होता है साफ सुथरा, ठीक है, साफ सुथरा, ठीक है। तो याद रखें कि H2SO4 का दूसरा उपयोग होता है बाथरूम को साफ करने में। किसको साफ करने में? बाथरूम को साफ करने में। अब चलिए चलते हैं तीसरे एसिड की ओर। तीसरा है CH3COOH। CH3COOH ये किसका फॉर्मूला है? एसिटिक अम्ल का। किसका फॉर्मूला है? एसिटिक अम्ल का। तो एसिटिक अम्ल का उपयोग कहाँ किया जाता है? तो पहला है इन मेकिंग एसीटोन। इसका उपयोग एसीटोन के हिंदी में एसीटोन ही कहते हैं। तो ये हुआ तीसरा ना, मतलब कि एसिटिक अम्ल का पहला उपयोग होता है एसीटोन को बनाने में। बहुत बढ़िया कंपटीशन की दृष्टि से है, आपसे ये इसमें पूछा जा सकता है कि एसीटोन को बनाने में किस एसिड का यूज किया जाता है, आपको याद रखना है CH3COOH। अब इसका दूसरा यूज है टू सावर फूड। सावर मतलब क्या होता है? खट्टा। फूड मतलब भोजन। तो इसका दूसरा जो उपयोग होता है भोजन को खट्टा करने के लिए। भोजन को खट्टा करने के लिए ना, भोजन को अगर खट्टा बनाना हो तो उसके लिए आपको एसिटिक अम्ल का उपयोग करना जरूरी है, ठीक। एसिटिक अम्ल का उपयोग करना जरूरी है, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग चौथा। तो चौथा हम लोग पढ़ रहे हैं एस्कॉर्बिक एसिड। किसका यूज पढ़ रहा है? एस्कॉर्बिक एसिड का पहला यूज है इन द ट्रीटमेंट ऑफ द डिजीज ना, मतलब कि इसका जो उपयोग होता है ट्रीटमेंट करने के लिए। किस चीज की ट्रीटमेंट करने के लिए? आपको याद रखना है स्कर्वी रोग की। जैसे स्कर्वी रोग आप लोग पढ़ चुके हैं कि विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। ऐसे स्थिति में व्यक्ति की जो मसूड़ा होती है उसमें सूजन आ जाती है, दर्द होती है। तो उससे क्या होता है कि उसका अस्थि मज्जा जो होता है प्रभावित हो जाता है ना। तो उसकी ट्रीटमेंट के लिए, हम उसको ठीक करने के लिए, अस्थि मज्जा को ठीक करने के लिए या स्कर्वी रोग को दूर करने के लिए हम एस्कॉर्बिक एसिड का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? एस्कॉर्बिक एसिड का यूज करते हैं। चलिए अब चलते हैं पांचवा लिखा टार्टरिक यूज। टार्टरिक एसिड कौन सा एसिड है? टार्टरिक एसिड। तो टार्टरिक एसिड का यूज होता है बेकिंग पाउडर इन मेकिंग। बेकिंग पाउडर को बनाने में। किस चीज को बनाने में? बेकिंग पाउडर को बनाने में। हम आगे बताएंगे बेकिंग पाउडर कैसे बनाया जाता है, इसी चैप्टर में आगे पढ़ना। चलिए अब है छठा है सिट्रिक एसिड। छठा क्या है? सिट्रिक एसिड। तो सिट्रिक एसिड जो होता है, सिट्रिक एसिड उसका उपयोग होता है फूड फ्रूट्स इन प्रिजर्वेशन, मतलब कि सिट्रिक एसिड का उपयोग भोजन फल को संरक्षित करने में किया जाता है। आप लोग जानते होंगे कि फल इतना जल्दी खराब क्यों नहीं होता है। तो फल के ऊपर
जो होता है सिट्रिक एसिड का छिड़काव किया जाता है, जिसके वजह से फल बहुत दिनों तक सुरक्षित रहता है और वह जल्दी खराब नहीं होता है। जैसे मान लेते हैं बहुत सारे पैकिंग वाले आते हैं, पैकिंग दालमोट वगैरह बहुत सारे विशेष अच्छे अच्छे प्रकार के भोजन आते हैं जो पैकेट में पैक होते हैं, तो उसके अंदर ज़्यादा दिन तक उसको सुरक्षित रखने के लिए उसमें सिट्रिक एसिड का छिड़काव किया जाता है, जिससे वह भोजन लंबे समय तक सुरक्षित रहता है और वह जल्दी खराब नहीं होता है। ठीक है, अच्छा से याद कर लीजिए, यह आपका एसिड का यूज हुआ। चलिए अब हम एसिड्स के टाइप्स के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, एसिड को कई तरीकों से विभाजित किया गया है। आइए हम बारी बारी से इसको स्टडी करते हैं, किस प्रकार से वर्गीकृत किया गया है। तो पहला देखिए लिखा टाइप्स ऑफ एसिड। एसिड्स के मतलब अम्ल, ऑफ मतलब के, टाइप्स के मतलब प्रकार होता है, टाइप्स के मतलब प्रकार होता है, मतलब कि अम्ल के प्रकार। ठीक है, हिंदी वाले बच्चे आराम से इसको हिंदी कॉपी पर लिखते जाएंगे। ठीक है, जहां हिंदी नहीं हो पाएगा आप कमेंट से पूछे, कॉल करें। टाइप्स ऑफ एसिड, अम्ल के प्रकार। अम्ल को दो भागों में विभाजित किया गया है। अम्ल को कितने भागों में वर्गीकृत किया गया है? दो भागों में वर्गीकृत किया। ये टाइप पहला सिस्टम से मैं बता रहा हूँ। ठीक है, तो पहला इसका है ऑर्गेनिक एसिड, ऑर्गेनिक एसिड। ठीक है, या फिर इसको हम लोग कह सकते हैं नेचुरल एसिड। ठीक है, ऑर्गेनिक एसिड या फिर नेचुरल एसिड इसको कहते हैं। दूसरा होता है इनऑर्गेनिक एसिड, या फिर इसको हम दूसरा नाम बोल सकते हैं मैन मेड एसिड, या तीसरा नाम इसका है मिनरल एसिड, और इसका चौथा नाम है सिंथेटिक एसिड। ठीक है, एसिड को कितने भागों में वर्गीकृत किया गया है? दो भाग में। पहला कौन सा? ऑर्गेनिक एसिड, और दूसरा इनऑर्गेनिक एसिड ना। ऑर्गेनिक एसिड को दो नाम से जाना है। ये ऑर्गेनिक एसिड का दूसरा नाम है नेचुरल एसिड। अब इनऑर्गेनिक एसिड का तीन अलग नाम होता है। पहला मैन मेड एसिड, दूसरा मिनरल एसिड, या तीसरा हम बोल सकते हैं सिंथेटिक एसिड बोल सकते हैं। ठीक है, तो चलिए ऑर्गेनिक एसिड क्या है इसकी स्टडी करते हैं। ठीक है, ऑर्गेनिक एसिड निकल है एसिड्स ड्राइव्ड फ्रॉम ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड ऑर्गेनिक एसिड। मतलब कि वैसे अम्ल, वैसे एसिड जो ऑर्गेनिज्म मतलब कि जीव जंतु, ऑर्गेनिज्म के मतलब क्या होता है? जीव जंतु। फ्रॉम के मतलब से, ड्राइव्ड के मतलब प्राप्त होते हैं या फिर उसे बनाए जाते हैं। मतलब कि वैसे एसिड जो जीव जंतुओं से प्राप्त किए जाते हैं या जीव जंतुओं से बनाए जाते हैं, जीव जंतुओं से प्राप्त किए जाते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? ऑर्गेनिक एसिड कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? ऑर्गेनिक एसिड कहते हैं। ठीक है, तो ऑर्गेनिक एसिड आपको पता चल गया कि मतलब जीव जंतु से प्राप्त किए जाते हैं। और ये कैसे होते हैं? स्वभाव में नेचुरल होते हैं। नेचुरल के मतलब कि प्राकृतिक चीज से बनी होती है। जैसे मैलिक एसिड, मैलिक एसिड किस चीज में पाया जाता है? एप्पल में पाया जाता है। किस चीज में? एप्पल में, आपको बता दिया गया है। तो एप्पल जो आपका है, एप्पल, एप्पल के मतलब हो गया सेव। तो सेव क्या चीज है? प्राकृतिक है या मानव निर्मित है? तो ये प्राकृतिक है, इसलिए यह मैलिक एसिड जो हुआ आपका कौन सा एसिड हुआ? ऑर्गेनिक एसिड हुआ। कौन सा एसिड? ऑर्गेनिक एसिड। दूसरा फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिक एसिड किस चीज में पाए जाते हैं? चींटी के डंक में, चींटी के डंक में, चींटी के डंक में। तो चींटी क्या होते हैं? प्राकृतिक होते हैं या मानव निर्मित होते हैं? तो ये होते हैं प्राकृतिक। ठीक है, अब चलिए तीसरा ऑक्जेलिक एसिड। ऑक्जेलिक किस चीज में पाए जाते हैं? आपको सब याद है, ये सब सारी चीज आपको बता दिया गया है। बार बार इस चीज को रिपीट नहीं करेंगे क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगी। आप इसे आसानी से समझिए कि जीव जंतुओं से कौन कौन से एसिड प्राप्त किए जाते हैं। जैसे आपका प्राकृतिक चीज से, प्राकृतिक और मानव निर्मित, आप अच्छी तरीका से समझ गए हैं इसको पहले ही। ठीक है, चलिए अब हम आगे चलते हैं। दूसरा इनऑर्गेनिक एसिड के बारे में स्टडी करते हैं। किसकी स्टडी? इनऑर्गेनिक एसिड। इनऑर्गेनिक एसिड acids derived from mineral is called inorganic acid। वैसे एसिड, वैसे अम्ल जो मिनरल्स, मिनरल्स के मतलब क्या होता है? खनिज होता है। क्या होता है? खनिज। ठीक है, मिनरल्स के मतलब खनिज। वैसे अम्ल
जो खनिजों से, फ्रॉम के मतलब से होता है, खनिजों से ड्राइव्ड किए जाते हैं, ड्राइव्ड के मतलब होता है प्राप्त किए जाते हैं, प्राप्त करना होता है ना, प्राप्त किए जाते हैं, वैसे एसिड को हम क्या कहते हैं, इनऑर्गेनिक एसिड कहते हैं। फिर आराम से याद कर लीजिएगा, वैसे एसिड जो खनिजों से प्राप्त किए जाते हैं उसे हम इनऑर्गेनिक एसिड कहते हैं। ठीक है, जैसे HNO3, HNO3 क्या है, नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड क्या है, नाइट्रिक एसिड जो होता है वह इनऑर्गेनिक है, यह मानव के द्वारा बनाया गया एसिड है, यह खनिजों से प्राप्त किया जाता है, इसलिए इसे हम सिंथेटिक एसिड भी कहते हैं या मैनमेड एसिड भी कहते हैं। ठीक है, अब देखिए दूसरा H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल। सल्फ्यूरिक अम्ल जो होता है और मानव के द्वारा बनाया जाता है या मिनरल से प्राप्त होता है, इसलिए इसे मिनरल एसिड भी कहा जाता है, या फिर इसे हम सिंथेटिक एसिड भी कहते हैं। या हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl ना, यह किसके द्वारा बनाया जाता है, मानव के द्वारा बनाया जाता है, इसलिए इसे मैनमेड एसिड कहा जाता है। यह खनिजों से प्राप्त होता है, इसलिए इसे मिनरल एसिड कहते हैं, या फिर इसे सिंथेटिक एसिड कहते हैं। ठीक है, आपको समझ में आ गया। खनिज के मतलब होता है, जानते हैं ना, खनिज के मतलब जो खनन से प्राप्त किए जाते हैं। पृथ्वी के अंदर जब हम खुदाई करते हैं तो उसके अंदर से भू प्रपट्टी जो परत होती है उसके अंदर से बाहर निकाल करके उसे हम सिस्टम के द्वारा तैयार करते हैं, वैसे चीजों को हम मैनमेड कहते हैं या खनिज चीज कहते हैं, खनिज कहते हैं। ठीक है, आपको समझ में जरूर आ गया होगा। चलिए, ये थे आपको एसिड्स के टाइप्स। अब हम इससे आगे की जो स्टडी है अगले वीडियो में बताएंगे। थैंक्स। आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट्स के माध्यम से जरूर बताएं। ठीक है, मेरा नाम जान ही रहे आप। चलिए, तो आज की वीडियो यहीं पर एंड होती है। बाय।